हाउस वायरिंग करने के लिए सही मटेरियल का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही मटेरियल चुनने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने के खतरे को कम किया जा सकता है। सही वायरिंग मटेरियल लंबे समय तक टिकता है, जिससे वायरिंग को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती। इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत किया जा सकता है, जिससे बिजली बिल कम आता है। इसके अलावा सही वायरिंग मटेरियल के इस्तेमाल से मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इलेक्ट्रिशियन के प्रति कस्टमर का विश्वास बढ़ता है और आगे काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हाउस वायरिंग करने के लिए सही मटेरियल का चयन कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, वायर्स का चयन कैसे करें। वायर का चयन करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पॉइंट नंबर 1, हाउस वायरिंग करने के लिए हमेशा कॉपर वायर का इस्तेमाल करें। कॉपर वायर ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 2, वायर का इंसुलेशन मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलेशन का काम होता है करंट लीकेज को बचाना। वायर में पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेशन का यूज किया हो। पॉइंट नंबर 3, वायर पर ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मार्क होना चाहिए, जो क्वालिटी और सेफ्टी को इंडिकेट करता है। पॉइंट नंबर 4, वायर का साइज लोड और करंट कैपेसिटी के हिसाब से चुनना चाहिए। अगर वायर साइज सही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, लंबी वायरिंग पर वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का दबाव कम हो सकता है, जिससे अप्लायंसेस की परफॉर्मेंस पर असर होता है। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए आपको वायर साइज को सही तरीके से चूज करना होगा। नंबर 2, स्विचेस और सॉकेट का चयन कैसे करें। स्विच और सॉकेट का चयन आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फंक्शनलिटी और सेफ्टी को डायरेक्टली प्रभावित करता है। स्विच और सॉकेट का चयन करते समय हमें इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 1, मार्केट में बहुत प्रकार के स्विच होते हैं, जैसे कि सिंगल पोल, डबल पोल और 3 वे स्विचेस। सिंगल पोल स्विच एक ही पॉइंट को कंट्रोल करते हैं, जबकि डबल पोल स्विच दोनों पॉइंट को कंट्रोल करते हैं। अपने स्पेसिफिक यूज के हिसाब से स्विच टाइप का चयन करें। पॉइंट नंबर 2, सॉकेट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पावर सॉकेट, डेटा सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और USB चार्जिंग सॉकेट। आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉकेट का चयन करें। पॉइंट नंबर 3, स्विचेस और सॉकेट का चयन लोड हैंडलिंग कैपेसिटी के अनुसार करें। पॉइंट नंबर 4, बहुत सारे ब्रांड्स स्विच और सॉकेट ऑफर करते हैं। ब्रांड्स की रिलायबिलिटी, कस्टमर रिव्यू और वारंटी पर विचार करें। ट्रस्टवर्थी ब्रांड्स बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, MCB का चयन कैसे करें। MCB का चयन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको घर के लोड का कैलकुलेशन करना होगा, यानी कि कितने लाइट्स, फैंस, सॉकेट्स और अन्य इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल होने वाले हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की MCB की आवश्यकता है। अब आपको MCB की रेटिंग चुननी होगी। रेटिंग का मतलब है अगर ओवरलोड हो जाता है तो MCB सुरक्षित रूप से ट्रिप हो सके। आमतौर पर घर के लिए 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर या 32 एम्पियर MCBs का इस्तेमाल होता है। हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाली MCB चुने, ये आपके घर में इलेक्ट्रिकल सुरक्षा प्रदान करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप एक रिलायबल और सेफ वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, सही वायरिंग मटेरियल प्राइस के साथ देखने के लिए एंड स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।